हो गया लाइव। हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जो है संख्या पद्धति, ठीक है ना, उस चैप्टर का आज से हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम जो होता है, उस चैप्टर में नंबर सिस्टम में पहला जो चैप्टर होता है इकाई अंक। इकाई अंक का मान निकालना, मतलब यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट होता है। इकाई अंक का मान निकालना मतलब यूनिट डिजिट होता है, ठीक है ना। इकाई अंक को हम लोग एकल अंक बोलते हैं, एकल अंक है ना, मात्रक अंक, ठीक है, ये सब का सब को यूनिट बोलते हैं, यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। और इसी को बोलते हैं अंतिम अंक। अंतिम अंक इसको बोलते हैं लास्ट डिजिट, है ना। तो सब का एक ही होता है नाम, है ना। इकाई अंक बोलिए, मात्रक अंक बोलिए, एकल अंक बोलिए, अंतिम अंक बोलिए, ठीक है ना। ये सबको यूनिट डिजिट बोलते हैं और इसको हम लोग लास्ट डिजिट बोलते हैं। इस बात को याद रख लेना है। हम लोग निकालते कैसे हैं? जैसे हम लोग, अगर ये प्रश्न है दिया हुआ कि 768, 1976, 20, 82, 40, 27 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, ये सवाल है। इसका इकाई अंक आखिर इतना गुना कैसे करेंगे? और हम लोग को कंपटीशन एग्जाम में कम समय में बनाना रहता है, तो इस टाइप के सवाल को हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है कि 768, 1976, 20, 82 और 40, 27, ये सबको गुना करके, है ना, गुना करने के बाद जो है हम लोग को, ठीक है, इकाई अंक बतलाना है। जैसे मान के चलते हैं कि 768 का इकाई अंक बोलेंगे तो ये इकाई अंक होता है। इकाई अंक ये हुआ, इकाई अंक ये हुआ, या इसी को अंतिम अंक बोलते हैं, अंतिम अंक बोलते हैं या इकाई अंक बोलते हैं, है ना। ये इकाई अंक है, ये अंतिम अंक है ना। तो आखिर हम इतना बड़ा जो है इस प्रोसेस को हम लोग कैसे करेंगे, आखिर ये बनाएंगे कैसे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हम इसका इकाई अंक हम जो है देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक जो है ये है 8 है, इसका इकाई अंक है जो ये 6 है, इसका इकाई अंक जो है 2 है, इसका इकाई अंक जो है 7 है ना। तो सब के इकाई अंक को हम पकड़ लेंगे, जो इकाई अंक है वो सबको इकाई अंक को जो है ना हम लोग पकड़ लेंगे। तो इसका इकाई अंक देख रहे हैं तो 8 में 6 से गुना करेंगे, 8 में 6 से गुना करेंगे तो 48 आएगा। 48 का इकाई अंक 8। अब ध्यान देना है कि यहाँ तक जो है हम लोग ये जो हम गुना किए इसका इकाई अंक मेरा 8 आया। तो 48 को नहीं लेना है हमको, ध्यान रहे, 48 को नहीं लेना है, इसका इकाई अंक को लेना है। तो इसका इकाई अंक 8 है तो अगला में गुना करेंगे, तो 8 में 2 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो 16, अब 16 का इकाई अंक 6 हो जाता है, ठीक है, 16 का इकाई अंक 6 हो जाता है। अब इसका इकाई अंक में इससे गुना करेंगे तो 6 गुने 7 हो जाता है, तो 42 आता है।
सबका इकाई अंक जो होगा 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो, ऑप्शन नंबर जो है मेरा बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी है। क्या है? बी है। देखिए अब आगे आते हैं। सेकंड नंबर सवाल बोलता है कि ये जो है 13, 29, 17, 44, 17, 93, 250, 92 का गुणनफल का अंतिम अंक क्या होगा? तो अंतिम अंक बोलिए। सेकंड नंबर देख लीजिए। तो सेकंड नंबर जो होता है वो है 13, 29, 13, 29 है ना, 17, 44, 17, 90, 93 और 250, 92, 250, 92। तो 250, 92 इसका इकाई अंक क्या होगा? अंतिम अंक क्या होगा? इसको अंतिम अंक कैसे निकालेंगे? फिर वही इसका इकाई अंक की बात करेंगे तो इसका जो इकाई अंक होगा है ना, इसका इकाई अंक 9 है। तो इसका इकाई अंक में पकड़ के इसका इकाई अंक से गुना करेंगे तो 9 गुने कितना हो जाएगा? 4, तो 36 हुआ। अब इस 36 का इकाई अंक 6 है, 36 का इकाई अंक 6 है ना, और इस 6 इकाई अंक को अगला इकाई अंक ए पकड़ेंगे, ए वाला 3। तो 6 गुने 3 कितना हो जाएगा? 6 गुने 3 जो होगा 18 होगा। 18 का इकाई अंक 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब 8 में अगला से करेंगे, इसका इकाई अंक जो है 2 है। ठीक है, तो 8 गुने 2, तो 8 गुने 2 कितना हो जाएगा? 16। 16 का इकाई अंक 6, मतलब टोटली जो इकाई अंक हुआ, इकाई अंक बोलिए या इसी को अंतिम अंक बोलिए, अंतिम अंक बोलिए जो तुम्हारा 6 आया। क्या आया? 6 आया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल बोलता है कि 75, 803, 97, 37, 14, 19, 71, 55 के गुणनफल का मात्रक अंक क्या होगा? ये मात्रक अंक पूछ रहा है ना। ये मात्रक अंक क्या होगा? तो मात्रक अंक देखना होगा हम लोग को। ठीक है, तो मात्रक अंक क्या होगा ये देखना है। मात्रक अंक क्या होगा हम लोग ये देखते हैं। देखिए मात्रक अंक क्या है? थर्ड नंबर सवाल। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर है 75, 803, 75, 803। ठीक है, 97, 37, 37, 45, 19, 71, 53 का मात्रक अंक क्या होगा? इसका जो है ना, इसका जो है गुणनफल करने के बाद मात्रक अंक क्या होगा? ये मात्रक अंक क्या होगा, मतलब अंतिम अंक क्या होगा, है ना। तो देखिए इसको क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वही प्रोसेस होगा। ठीक है, कि इसका इकाई अंक पकड़ लेंगे तो 3 हुआ,
और इसको पकड़ के अगला से गुना करेंगे तो 7 है, तो 3 गुने 7 तो 21 है ना। इसका इकाई अंक 1 हो गया। अब इसका 1 में इसको पकड़ लेना है ना, इसको पकड़ लेना है कि नहीं। तो 1 गुने 9, 1 गुने 9 तो 9 हो गया, और 9 में 3 से गुना कर देना है, इसका जो है 3 है, 9 में 3 से तो 9 गुने 3 है ना, 9 गुने 3, 9 तिया 27, 7 क्या हो जाएगा मात्रक अंक, मात्रक अंक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, चौथा में हम लोग देखते हैं, चौथा में हम लोग बोलते हैं कि इसका जो है गुणनफल का एकल अंक बतलाना है, इसका गुणनफल का एकल अंक बतलाना है। एकल अंक क्या होगा, कितना, चौथा नंबर का, चौथा नंबर का एकल अंक 850 44 93 583 97 242 38 58 और अगला है क्या 70 454। इसका क्या पूछ रहा है, एकल अंक। एकल अंक मतलब अंतिम अंक, मात्रक अंक, इकाई अंक, है ना, सवाल वही है। तो फिर वही होगा, इसका जो होगा, इसका जो है पकड़ेंगे ये वाला को, 4 को अगला में गुना करेंगे तो 4 गुने 3 12, 12 का इकाई अंक 2, 2 तो 2 में अगला से तो यहाँ हो जाएगा अंतिम में 2 है तो 2, तो ये हो जाएगा 4, फिर 4 में अगला से तो 8 हो जाएगा, 8 तो 4 गुने 8 32, तो यहाँ बचल है 2, ठीक है ना। और 2 में ठीक है 4 से, 2 में 4 से तो 8, तो अंतिम अंक जो हो गया है ना एकल अंक, एकल अंक जो होगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल 5 नंबर, 5 नंबर देखो, 5 नंबर क्या होता है, बोलता है कि 10 237 है ना, 964 300 554 83 633 577 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो है क्या 10 237, अगला है 964, ठीक है 964, अगला है 300 545, अगला है 83 633 और 577। अब देखो इसको पकड़ लो 7 में और इसको 7 गुने 4 28, तो इकाई अंक 8, 8 गुने 5 तो 40 का इकाई अंक 0।
अब ध्यान रखना कि कोई एक अंक का इकाई अंक अगर 0 आ जाए तो अब 0 में इसको कहीं भी गुना करेंगे, किसी भी अंक से गुना करेंगे तो ऑब्वियसली है कि उस सब के 0 ही बना ले रहेगा। जैसे मान के चलो कि ये 0 आया है यहाँ तक में, अब अगला है इकाई अंक के, तो इसको इससे गुना करेंगे तो 0 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब फिर अगला है 0 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 0 है। तो एक बार अगर इकाई अंक 0 आ जाए तो कन्फर्म है उसका इकाई अंक, मात्रक अंक, एकल अंक, ठीक है, अंतिम अंक 0 ही होगा। क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है ना। तो नोट पॉइंट लिख लेगा यहाँ पे कि अगर, ठीक है, अगर किसी एक अंक का अंतिम अंक 0 है ना, या इसी को इकाई अंक 0 आ जाए तो हमेशा इकाई अंक 0 ही होगा, 0 ही होगा, 0 ही होगा, 0 ही होगा, ठीक है। देखो अब आगे देखते हैं। चलो अब देखो आगे, छठा नंबर सवाल। छठा नंबर, देखते हैं। छठा नंबर में देखो क्या है कि 72,478, छठा नंबर में 72,478 इंटू 97,066 इंटू 30,833 गुणे 97 पे स्टार है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे होगा क्या, ये पूछ रहा है कि यहाँ पे होगा क्या। और अगला है यहाँ पे ये वाला, ये जो है, ठीक है, ये वाला 45,389 बोलता है कि सब का इकाई अंक जो है ना 2 है। क्या है, 2 है। मतलब सब के गुना किए तो मेरा इकाई अंक क्या आया, 2 आया। क्या आया, 2 आया। तो ये बोलता है कि अष्टरवा जो है ना, ये अष्टरवा के जगह पे कौन सा अंक था, ठीक है। ये जो स्टार है, ये स्टार के जगह पे कौन सा अंक था, ये पूछ रहा है ना। तो पहले तो इसको पकड़ के इकाई अंक निकाल लो। तो 8 है तो 6 में, तो 8 गुने 6 48, इकाई अंक 8, ठीक है ना। 8 में 3 से गुना करेंगे, 8 में 3 से गुना करेंगे तो इकाई अंक 4, ठीक है। यहाँ तक तुम्हारा 4 आया। ये पूछ रहा है और यहाँ पे एक और अंक दिया हुआ है ए वाला, तो इसको में 9 से गुना करेंगे, 9 में 4 से तो 36, इकाई अंक 6। अब यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे हम क्या रखें, यहाँ के जगह पे हम क्या रखें कि 6 में गुना करेंगे, 6 में गुना करेंगे यहाँ वाला डिजिट से, तो हमको इकाई अंक जो है 2 आ जाए। क्या आ जाए, 2 आ जाए, ये देखना है, ठीक है। तो 0 रखेंगे 6 के जगह, अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो इकाई अंक 0 आएगा। 1 रखेंगे तो 6 आएगा,
2 रखेंगे तो 6 दूनी 12, इकाई अंक तो आ जा रहा है मेरा, 6 × 12 इकाई अंक 2 आ जा रहा है कि नहीं, 2 आ जा रहा है। ठीक है, 3 रखेंगे तो 18 आएगा, 4 रखेंगे तो 24 आएगा तो 4 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 30 होगा तो 0 आ जाएगा, 6 रखेंगे तो 36 हो जाएगा तो 6 आएगा, 7 रखेंगे तो 42 होगा, 7 रखेंगे तो 6 × 7 तो 42 हो जाएगा। तो इसका भी इकाई अंक जो है 2 आ गया, है ना। 8 रखेंगे तो 48 होगा, इकाई अंक 8 हो जाएगा। 9 रखेंगे तो 54 हो जाएगा, इकाई अंक 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 या 7 रख सकते हैं तब 2 आएगा, है ना। 2 या 7 रख सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं छठा सवाल में ये ऑप्शन में मेरा दिया हुआ है 3, 4, 5, इनमें से कोई नहीं, है ना। अब मेरा आ रहा है कि 2 रखेंगे या 7 रखेंगे तो ये इसका इकाई अंक निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इनमें से कोई है ही नहीं। ठीक है, तो या तो 2 रखो या तो 7 रखो, तब तो आ जाएगा इकाई अंक 2, लेकिन ऑप्शन है ही नहीं, तो हम लोग मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्या, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बात बुझाया। चलो अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं। सेवन नंबर सवाल की बात करेंगे, 7वां नंबर सवाल की बात करेंगे। तो 7वां नंबर पे है कि 763 के पावर 19 है, इसका इकाई अंक क्या होगा। यहाँ पे इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा, ये पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, तो जो भी पावर वाला सवाल रहेगा, है ना, हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आप बने रहिए। ठीक है, और इसी तरह से हर एक टाइप वाइज जो है हम लोग पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो ऑल द बेस्ट।